गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग का स्वागत है लाइव क्लासेस में। पिछली कक्षा में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है और इंट्रोगेटिव क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले जानेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का परिचय क्या होता है। इसके बाद उसका रूल के बारे में जानेंगे, फिर कैसे हम वाक्य को बनाए उसके बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। देखिए, हर टेंस की एक पहचान होती है, तो उसी प्रकार प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की भी एक पहचान है। तो इसकी पहचान ये है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं, और कार्य का वर्तमान समय में क्या रहता है, जारी रहना पाया जाता है। जैसे देखिए, आइए देखते हैं। जैसे पहचान में क्या है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, आते हैं, आते हैं। इस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, आते हैं, और वर्तमान कार्य का जारी रहना पाया जाता है, और वर्तमान कार्य का और वर्तमान समय में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। अब जानेंगे रूल के बारे में। रूल क्या है इसका, रूल क्या है, देखिए रूल में ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हम ईच का प्रयोग करेंगे। आई के साथ आई के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। वर्ब में आईएनजी प्रयोग करेंगे। देखिए, इस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, आते हैं, और वर्तमान समय में कार्य का रहना जारी रहना पाया जाता है। रूल क्या है, ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, एंड यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करेंगे, और वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। जैसे कंस्ट्रक्शन इसका देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर इच, एम, आर, प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, देखिए यही हमारा क्या है। देखिए, ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, इज का प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे।
जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं यहीं पे, वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे ही इज, ईट का आईएनजी फॉर्म ईटिंग फूड, वो क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। तो सबसे पहले देखिए क्या आया, यहाँ सब्जेक्ट आया ना, फिर क्या आया, इज आया, फिर ईटिंग आया, फिर वर्ब ऑब्जेक्ट आया फूड। तो इस प्रकार हम और देखते हैं। जैसे देखिए दूसरा दूसरा एग्जांपल, तुम बाजार जा रहे हो, क्या लिखेंगे, यू आर गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार जा रहे हो। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया। तीसरा एग्जांपल देखिए, सीता एक मधुर गीत गा रही है। तो सीता एक मधुर गीत गा रहे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सीता इज सिंगिंग a sweet song, सीता क्या कैसी गीत गा रही है, सीता एक मधुर गीत गा रही है। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया, फिर वर्ब में आईएनजी का, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया। इसी तरह सीता क्या है, सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया। अब देखिए अब देखिए एक कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्सेप्शन आते हैं, एक्सेप्शन एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। समझ गए ना आप लोग, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, अपवाद। जैसे जब वाक्य में बैठा है, बैठी है, खड़ा है, पड़ा है, आए तो हम, आए तो इसे भी हम किस टेंस में प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। इसे भी किस टेंस में,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, न्यूअस टेंस में किस टेंस में प्रयोग करेंगे? कॉन्टिन्यूअस टेंस में। देखिए एग्जाम्पल है, कौवा कौवा पेड़ पर बैठा है, बैठा है। देखिए आ गया ना, बैठा है। देखिए बैठा है आ गया, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? द क्रो इज सिटिंग ऑन द ट्री। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल, सोहन छत पर खड़ा है, छत पर खड़ा है। सोहन किस पे खड़ा है? छत पे। तो सोहन सबसे पहले लिखेंगे, सोहन इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अपवाद में हम देखेंगे जब वाक्य में बैठा है, बैठी हैं, बैठे हैं और पड़ा है, खड़ा है आए, तो हम उसे भी किस टेंस में बनाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे कौवा पेड़ पर बैठा है, तो द क्रो इज सिटिंग ऑन द ट्री। जैसे सोहन छत पे खड़ा है, तो सोहन इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ। इस प्रकार हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़े, सबसे पहले पढ़ेंगे उसकी पहचान के बारे में पढ़ें कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आते हैं और वर्तमान कार्य का जारी रहना पाया जाता है। और फिर इसके बाद हमने रूल के बारे में पढ़ा कि ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद हमने जाना कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव का पूर्ण अध्ययन किया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके निगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। निगेटिव सेंटेंस देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। जैसे इसका रूल क्या है, सबसे पहले जानेंगे। ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? इज नॉट का प्रयोग करेंगे। आई के साथ क्या लगाएंगे? आई एम नॉट। यू वी दे एंड प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करेंगे, आर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे फॉर्मेशन देखिए इसका, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब में सब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर प्लस निगेटिव होगा तो नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए
देखिए इसमें क्या है, ही सी इट एंड सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, इज नॉट का प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम नॉट का प्रयोग करेंगे, और यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, आर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर इज एम आर का प्रयोग करेंगे, फिर नेगेटिव होगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म का, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल में देखिए, मैं मैं अपना अपना काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना कार्य नहीं कर, मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या है, आई आया, आई के साथ क्या लगाएंगे, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, तो आई एम, नेगेटिव है तो नॉट डू, डू का मतलब करना होता है, फिर डूइंग माई वर्क, माई वर्क। देखिए आई एम नॉट डूइंग माई वर्क, आई के साथ क्या अपने अपना के लिए क्या लगाएंगे, माई का प्रयोग करेंगे। देख लीजिए जैसे आई के अपना के लिए आई के साथ क्या लगाएंगे, माई का प्रयोग करेंगे, यू के साथ क्या करेंगे, योर का प्रयोग करेंगे, दे के साथ, दे के साथ देयर का प्रयोग करेंगे, ही के साथ हिज का प्रयोग करेंगे, सी के साथ हर का प्रयोग करेंगे, इट के साथ इट्स का प्रयोग करेंगे। देखिए अपना के लिए इट के साथ इट्स का, सी के साथ हर का, आई के साथ माई का प्रयोग करेंगे, यू के साथ योर का प्रयोग करेंगे, दे के साथ देयर का, ही के साथ हिज का प्रयोग करेंगे। देखिए अब हम जानेंगे, जैसे अब एग्जाम्पल देखें कि मैं अपना काम नहीं कर रहा हूं, तो सबसे पहले क्या आया, देखिए यहाँ पे आई आया कि नहीं, आई आया, मैं सब्जेक्ट के रूप में, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया, आई के अनुसार आई एम का प्रयोग किया गया, निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग किया गया, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तुम तुम एक मधुर गीत नहीं गा रहे हो, तुम एक मधुर गीत नहीं गा रहे हो। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट यू आ गया है, तुम, यू के अनुसार आर लगाएंगे, यू आर नॉट सिंगिंग, सिंगिंग सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग, यू आर नॉट सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। देखिए सबसे पहले क्या आया, सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया, निगेटिव है तो नॉट का, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल जैसे तीसरा एग्जांपल देख लीजिए, सोहन 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 खाना खाना नहीं पका रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोहन को ही लिखेंगे, सोहन सोहन इज नॉट कुकिंग कुकिंग फूड, सोहन खाना नहीं पका रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सोहन का प्रयोग किया गया, फिर सोहन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या करेंगे हम, इज का प्रयोग करेंगे, निगेटिव है तो नॉट का, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो हमने जाना कि नेगेटिव सेंटेंस में जाना कि ही सी इट एंड सिंगुलर के साथ क्या करेंगे हम, नॉट, इज नॉट का प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम नॉट का प्रयोग करेंगे, यू वी दे एंड प्लूरल के साथ क्या करेंगे हम, आर नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि हम लोग सबसे, जैसे मैं अपना काम नहीं कर रहा हूं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे कि आई,
फिर इसके बाद आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करेंगे, फिर नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम एक मधुर गीत नहीं गा रहे हो तो यू आर नॉट सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। तीसरा एग्जांपल जैसे हमने बताया सोहन खाना नहीं पका रहा है तो सोहन इज नॉट कुकिंग फूड, सोहन खाना नहीं पका रहा है। फिर हमने बताया कि जब वाक्य में जैसे यहाँ पर आया था मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ तो अपना के लिए क्या लगाएंगे, जैसे जब सब्जेक्ट इट होगा तो अपना के लिए इट्स का प्रयोग करेंगे, जब सब्जेक्ट सी होगा तो उसके लिए हर का, जब आई होगा तो माई, यू होगा तो योर, दे होगा तो देयर, ही होगा तो हिज का प्रयोग करेंगे। आज हम लोग ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव के बारे में पढ़ा और निगेटिव के बारे में पढ़ा। अब हम लोग इसके बाद अब इंट्रोगेटिव टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग को धन्यवाद।